नमस्ते एवरीबॉडी। कैसे हैं सब आप लोग सभी। दोनों हथेलियां नमस्कार मुद्रा में अपनी वक्स यानी छाती के सामने आपको रखना है। आपकी कमर और गर्दन सीधी रहेगी। और मेरे साथ या मेरे बाद आप लोगों को लंबी सांस भरते हुए 3 बार ओम का जाप करना है। धीमा गहरा लंबा श्वास अंदर एक बार फिर से गहरा श्वास अंदर आखिर बार लंबा गहरा श्वास ओम की ध्वनि से जो भी आपने आपके शरीर पे कंपन महसूस की है उसे कुछ समय तक महसूस कीजिए। दोनों हथेलियों को आपस में मलना है। दोनों हथेलियों में हल्का एक गड्ढा यानी थोड़ा कर्व बनाइए। दोनों आंखों के ऊपर रखिए। आंखों पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं रखना है। हथेली के अंदर 5 से 6 बार पलक झपकनी है और फिर धीमे से दोनों हाथ हटाने हैं। आपके मैट के ऊपर सेंटर पे आप लोगों को खड़े होना है। यहाँ से आपके दोनों पंजों में लगभग 2 से 3 या 5 इंच तक की दूरी रखनी है। दोनों आपकी कलाई आपके कटी पर रहेगी और यहाँ से गर्दन की मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल है जिन लोगों को थायराइड या नेक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहती है। जिन लोगों को सर्वाइकल का इशू है वो लोग प्लीज आगे की ओर अपनी नेक को बेंड ना करें। पहले ऑब्जर्व करें, फिर उसके बाद कोशिश रखें जब फॉरवर्ड बेंडिंग नेक की टाइम आता है तब आप हल्का ही आगे टिल्ट करें, पूरा टिल्ट ना करें, आगे ना झुकाएं। शुरू करते हैं। पहले श्वास भरते हुए आपको पीछे गर्दन को पूरा खींचना है। श्वास छोड़ते हुए कोशिश कीजिए आपकी ठुड्डी आपकी छाती के पास आएगी। श्वास भरते हुए पीछे सभी लोग शुरू कीजिए। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी पूरी आगे लेकर आनी। श्वास भरिए, छोड़ते हुए आगे, भरते हुए पीछे। पूरा तनाव आपको आपके गले के आगे की ओर महसूस होना चाहिए। छोड़ते हुए आगे, पीछे। आंखें खुली रखेंगे, कुछ समय यहीं पे रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर से अपनी ठुड्डी ये आपकी छाती के पास लगाने की कोशिश। आपके पैरों के अंगूठों को देखिए। धीमे से गर्दन सीधी। यहाँ से अब आप लोगों को आपके दाईं और बाईं ओर देखना है, बिल्कुल सीधे रहना है, कंधों पे कोई तनाव नहीं रहेगा। शुरू कीजिए। दोनों ओर का टोटल 10 बार आप लोग करेंगे। श्वास बीच में भरना है, पहले दाईं ओर छोड़ना है, फिर दाईं ओर से भरते हुए फिर से बीच में आना है, फिर बीच से बाईं ओर आप लोगों को जाना है। शुरू कीजिए। 10 बार आप लोगों को नेक ट्विस्टिंग करनी है। टोटल 5 टाइम राइट साइड एंड 5 टाइम लेफ्ट साइड। सभी लोग शुरू कीजिए।
श्वास भरते हुए बीच में और छोड़ते हुए बाईं ओर। फिर से भरते हुए सेंटर पे, छोड़ते हुए दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड। श्वास भरते हुए फिर से बीच में, छोड़ते हुए आपके लेफ्ट हैंड साइड। श्वास भरनी है सेंटर की ओर, छोड़ना है दाईं ओर। कंधे ढीले रहेंगे। फिर से भरिए और बाहर छोड़िए दूसरी दिशा में। फिर से श्वास भरना है, छोड़ना है दाईं ओर, भरते हुए सेंटर और छोड़ते हुए बाएं। श्वास भरते हुए बीच में आइए, दाईं ओर जाना है और कुछ देर रुकना है। श्वास भरते हुए सेंटर पे आइए, यहां से अब बाईं ओर जाएं। ज्यादा मत खींचने की कोशिश कीजिएगा, धीरे से सेंटर पे आना है, सेंटर पे फेस कीजिए। यहाँ से अब आप लोगों की रोटेशन स्टार्ट होती है। जिन लोगों को सर्वाइकल या नेक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो लोग प्लीज फोकस कीजिएगा, आगे की ओर बेंड ना करें। बाकी 6 करते हैं, दाएं पीछे बाएं आगे 5 बार रिपीट कीजिए ये, और 5 बार विपरीत दिशा में। आज शुरू कीजिए। पहले आपको आपके गर्दन को आपके कंधे की ओर छोड़ना है, फिर पीछे, फिर दूसरे कंधे की ओर, फिर आगे, दाईं ओर, पीछे, बाईं ओर, आगे, पीछे, बाईं ओर, आगे, पीछे, बाईं ओर, आगे, दाईं ओर, पीछे, बाईं ओर, आगे, आगे, बाईं ओर, पीछे, दाईं ओर, 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 आगे, बाईं ओर, पीछे, दाईं ओर। कंप्लीट कीजिए आप लोगों की नेक मूवमेंट। नेक मूवमेंट कंप्लीट होने के बाद ऑब्जर्व कीजिए सभी चेंजेस को, महसूस कीजिए सभी बदलाव को आपकी गर्दन के ऊपर। स्टार्ट करते हैं आप लोगों की साइड बेंडिंग पे। नियरली 2 to 3 फीट पे, 2 से 3 फुट की दूरी पे आपके दोनों पंजे रहेंगे। दोनों हथेलियां आपको आपके कंधे के लेवल पे उठानी है और यहाँ से श्वास बीच में भरना है और आपको दाईं ओर छोड़ना है। ऊपर आसमान की ओर देखना है या आपकी छत की ओर देखेंगे। फिर यहाँ से आगे बीच में श्वास भरना है और बाईं ओर छोड़ना है। कोशिश रखिए कि आप लोग बराबर से ही जाएं। जितना आप बराबर से जाएंगे उतना अच्छा आपको तनाव आपकी कटी पर महसूस होगा। अगर आप ज़्यादा आगे टिल्ट होते हैं तो आपको पीछे की ओर क्रैम्प, आपके बैक पे क्रैम्प आने के चांसेस रहेंगे। अच्छा तनाव महसूस कीजिए आपके घुटनों के पीछे, आपकी कटी के पास, आपकी पूरी बॉडी एंगेज रहे। शुरू करते हैं कि 5 बार दाईं ओर और 5 बार आपकी बाईं ओर। पहले पोजीशन लीजिए, यहाँ से श्वास भरना है और छोड़ते हुए दाईं ओर। श्वास भरिए, बाईं ओर भरिए। श्वास बीच में भरना है और दाईं और बाईं ओर छोड़ना है। कोशिश कीजिए थोड़ा फास्ट रहे। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं आप लोगों की वक्स और कटी के लिए। दोनों पंजों में लगभग 2 से 3 फीट का या आप लोगों के कंधे से थोड़ा ऊपर डिस्टेंस रहेगी, दूरी रखनी है। दोनों भुजाओं को आपको आपके चेस्ट के सामने यानी कंधे के बराबर लेवल पे लेके आना है। दोनों हथेलियों का रुख एक और रहेगा। और कोशिश कीजिए जब आप लोग पीछे की ओर बैंड होते हैं, आप अगर दाईं ओर जा रहे हैं तो आपकी बाईं कपोहनी बैंड हो जाएगी, वो केवल आपकी इतनी रहेगी और मैक्स टू मैक्स आपको पीछे जाना है। स्टार्ट करते हैं। 5 टाइम वन साइड,
राइट साइड एंड 5 टाइम लेफ्ट साइड। श्वास बीच में भरना है, छोड़ना पीछे है। फिर से बीच में भरिए, बाईं ओर जाइए। की कटी यानी वेस्ट पे आप लोगों की इसमें पूरी बॉडी एंगेज होगी, बट मेनली फोकस आपकी वेस्ट पे रहेगा। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सेल टू लेफ्ट साइड। श्वास भरिए सेंटर पे, दाईं ओर छोड़ना है, फिर से बीच में भरना है, बाईं ओर छोड़िए। 5 बार कंप्लीट कीजिए दोनों साइड। 5 बार आपकी दाईं ओर, 5 बार आपके बाईं ओर। यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अपनी हथेलियां रखिए आपके घुटनों पे, थोड़ा घुटने बैंड रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। स्टार्ट कीजिए 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 बार घड़ी की दिशा में, 5 बार विपरीत दिशा में। कंप्लीट एवरीबॉडी। 1 2 3 4 and 5. Now reverse. 1 2 3 4 and 5. यहाँ से चेयर पोज में आना है। फर्स्ट आप लोगों को थोड़ा डिस्टेंस रखनी है अपने दोनों फीट में, अपने दोनों पंजों में थोड़ी दूरी रखिए। दोनों हथेलियां कंधे के लेवल पर उठानी है। दोनों हथेलियों का रुख जमीन की ओर, नीचे की ओर रहेगा। कोशिश की अवॉइड कीजिएगा ऐसे ना हो, आप लोगों को ऐसे अपनी हथेलियां करनी है। ये रखना है धीमे से नीचे जाते हुए, और कोशिश कीजिए आपकी हथेली और आपकी जंघा है वो दोनों फर्श के बराबर आ जानी चाहिए। श्वास भरते हुए ऊपर, 10 बार रिपीट करते हैं। फील कीजिए आपकी लोअर बैक पे, आपके एब्डोमेन पे, आपकी थाइज के सामने और आपके घुटनों पे जो भी बदलाव आ रहे हैं, जो भी बदलाव आपने महसूस किए हैं, उन सभी को आपको फील करते रहना है। यहाँ से बिल्कुल बेसिक 3 राउंड सूर्य नमस्कार के रहेंगे हठ योग के अकॉर्डिंग। 3 राउंड, जो लास्ट राउंड आप लोगों के लिए होगा वो बिल्कुल होल्डिंग पे रहेगा। हर पोस्चर में आप लोगों की होल्डिंग थोड़ा लंबी रहेगी। फुल बॉडी वेक करते हैं 3 राउंड में। यहाँ से आप लोगों के मैट के किसी भी एक ओर आना है, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, टॉप पे आपको आकर के खड़े हो जाना है। नए लोग प्लीज एक बार ऑब्जर्व कीजिए, जो लोग ऑलरेडी जानते हैं वो ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज वो लोग भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर, नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हथेलियों को ऊपर खींचना है, गर्दन ढीली रहेगी। आगे झुकेंगे आपकी पीठ से, आपके घुटनों के पीछे महसूस कीजिए। आपकी दोनों हाथों की उंगलियों को आपके पंजे के नीचे दबा करके आपको आपकी पीठ को ऊपर की ओर खींचना है। दोनों हथेलियां जमीन पे, सीधा पैर पीछे, अश्व संचलन में। यहाँ से दोनों पैर पीछे जाएंगे, पर्वत आसन में आना है। कोशिश कीजिए आपकी दोनों एड़ियां जमीन पर रहें, दोनों हथेलियों से आपको पीछे धकेलना है खुद को। अगर आपके घुटनों में दर्द है या आपकी बैक पे पेन है तो आप दोनों एड़ियां उठाइए, घुटने मोड़िए और थोड़ा पीछे की ओर पुश कीजिए खुद को, आपको रिलैक्स फील रहेगा। यहाँ से पूरी तरह से जमीन पर घुटने आगे खींच के रखते हुए नाभि ऊपर उठानी है, पंजों को पीछे छोड़ते हुए भुजंग, भुजंग से पर्वत।
यहाँ से दायां पंजा आगे, बायां घुटना जमीन पे, बायां पंजा पीछे की ओर ढीला छोड़ना है। अश्व संचलन, दोनों पैर आगे, पाद हस्तासन, फिर से दोनों हथेलियों की उंगलियां पंजों के नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर और नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हथेलियों को ऊपर खींचना है, गर्दन ढीली रहेगी। आगे झुकेंगे, आपकी पीठ से आपके घुटनों के पीछे महसूस कीजिए। आपकी दोनों हाथों की उंगलियों को आपके पंजे के नीचे दबा करके आपको आपकी पीठ को ऊपर की ओर खींचना है। दोनों हथेलियां जमीन पे, सीधा पैर पीछे, अश्व संचलन में। यहाँ से दोनों पैर पीछे जाएंगे, पर्वत आसन में आना है। कोशिश कीजिए आपकी दोनों एड़ियां जमीन पर रहें, दोनों हथेलियों से आपको पीछे धकेलना है खुद को। यहाँ से पूरी तरह से जमीन पर घुटने आगे खींच के रखते हुए नाभि ऊपर उठानी है, पंजों को पीछे छोड़ते हुए भुजंग। भुजंग से पर्वत, एक बार फिर से भुजंग। आपको केवल छाती ऊपर उठानी है, फिर से पर्वत, भुजंग एंड पर्वत। यहाँ से दायां पंजा आगे, बायां घुटना जमीन पे, बायां पंजा पीछे की ओर ढीला छोड़ना है। अश्व संचलन, दोनों पैर आगे, पाद हस्तासन, फिर से दोनों हथेलियों की उंगलियां पंजों के नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर और नमस्कार मुद्रा। दूसरा राउंड स्टार्ट करते हैं। नमस्कार मुद्रा से दोनों हाथ ऊपर, इस बार थोड़ा पीछे झुकेंगे, गर्दन नहीं लटकानी है, आगे की ओर झुकना है। यहाँ से दायां पैर पीछे, अश्व संचलन में। यहाँ से बायां पैर दाएं पैर के बराबर, पर्वत आसन। पर्वत से पूरी तरह से फर्श पे, यहाँ से आपकी ठुड्डी, छाती, दोनों हथेली, दोनों घुटने और पंजे जमीन पर रहेंगे, आपकी नाभि ऊपर रहेगी। पंजे पीछे छोड़ते हुए आपको आपकी कपोनियां मोड़ कर रखनी है, पूरी छाती को पूरी तरह से खोल कर रखिए। यहाँ से दोनों अंगूठों को अंदर की ओर, पर्वत आसन। फिर से भुजंग पे आएंगे, पर्वत पे जाइए, भुजंग पे आइए, पर्वत। यहाँ से दायां पैर आगे, बायां घुटना जमीन पे, बायां पंजा पीछे, अश्व संचलन। दोनों पैर आगे, हथेलियां पंजे के नीचे, और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पीछे हल्का सा झुकेंगे, दोनों हथेलियां नमस्कार मुद्रा में। यहाँ के बाद जो लास्ट राउंड रहेगा उस पे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा वेरिएशन, यानी आप लोगों के वेरिएशन के लिए आप लोगों की होल्डिंग रहेगी। 3-3 आपको नॉर्मल श्वास रखनी है। शुरू करते हैं। दोनों हथेलियां ऊपर उठाते हुए नमस्कार मुद्रा पे आइए। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियां सर से ऊपर, पीछे की ओर झुकेंगे, गर्दन नहीं लटकानी है। श्वास बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। 1 2 3। आगे की ओर झुकेंगे। इस बार पूरी तरह से कोशिश कीजिए आपकी हथेलियां जमीन पर रहें, आपका घुटने
के पास आपका सर आ जाना चाहिए। नॉर्मल श्वास 1 2 3। यहाँ से दायां पंजा पीछे, बायां आगे, बायां टखना और घुटना एक लाइन में रहेंगे। सामने देखना है। आपको कोशिश करनी है आपके जंघा के बीच वाले हिस्से को जमीन की ओर धकेलने की। आपके पेल्विस को ग्राउंड की ओर पुश करना है। सामने देखना है। अगर आपकी दोनों हथेलियां फर्श पर नहीं आती हैं तो आप अपनी उंगलियां रख सकते हैं। अगर तब भी नहीं आते हैं तो आप अपने घुटने का सहारा लीजिए। 1 2 3। दोनों हथेलियां पूरी तरह से फर्श पर, दोनों पंजे पीछे। पर्वत आसन। जिन लोगों को बैक में प्रॉब्लम है वो लोग घुटने बेंड कर सकते हैं, आपकी एड़ियां उठा के रख सकते हैं। श्वास पर श्वास और ध्यान रखिए। एकदम 2 3। पूरी तरह से फर्श पर आइए अष्टांग नमस्कार के लिए। यहाँ से आपको घुटनों को आगे खींचते हुए अष्टांग नमस्कार पे आना है, जिसमें आपके दोनों पंजे, घुटने, छाती, हथेलियां और ठुड्डी जमीन पर रहेगी। श्वास रोक कर रखेंगे। एकम 2 3। दोनों पंजों को पीछे की ओर ढीला छोड़ना है। यहाँ से आपको आपकी दोनों कोहनियां बाहर की ओर जाने से रोकनी है। कोशिश कीजिए आपकी पसलियों के पास आपकी कोहनियां रहें और महसूस कीजिए एक अच्छे तनाव को आपकी निचली पीठ पर। सामने देखना है, छाती पूरी तरह से खोलकर रखनी है। 1 2 और 3। दोनों पैरों के अंगूठों को अंदर की ओर, आपके नितंब को ऊपर छत या फिर आसमान की ओर धकेलना है। एकम 2 3। यहाँ से आपका दायां पंजा आगे आएगा, दोनों हथेलियों के बीच, बायां घुटना जमीन पे, बायां पंजा पीछे। सामने देखना है। अगर आप लोगों को सपोर्ट लेना है तो आप घुटने पर, आपके दाएं घुटने पर हाथ रख करके आपकी बॉडी को नीचे पुश कर सकते हैं। 1 2 3। दोनों हथेलियां जमीन पे, पादहस्तासन। एकम 2 3। दोनों हाथ ऊपर, पीछे की ओर ज्यादा से ज्यादा झुकेंगे। एकम 2 3। नमस्कार मुद्रा पे आइए। यहाँ से पूरे शरीर को ढीला छोड़कर रखना है। दोनों पंजों में थोड़ी दूरी रखेंगे। हथेलियां शरीर से कुछ दूर रहेंगी। आंखें बंद और आप अपनी गर्दन को किसी भी एक ओर, दाईं बाईं या पीछे की ओर लटका के रख सकते हैं। आपको आगे नहीं लटकानी है। पूरी तरह से ढीला रखिए शरीर को। कुछ वार्म अप हुआ होगा। आज 2 आसन करते हैं, एक वृक्ष आसन और एक ताड़ आसन। दोनों के दोनों आप लोगों के कंसंट्रेशन, आप लोगों की ब्रीथिंग, आपकी फुल बॉडी के लिए अवेयरनेस, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए हैं। 2 आसन रखते हैं। 15-15 के काउंट के लिए आप लोगों का वृक्षासन रहेगा, मतलब 30 सेकंड के लिए आपका वृक्षासन रहेगा। वृक्षासन के लिए पहले देख लीजिए करना कैसे है। आपके मैट के सेंटर पे आएंगे। मैट के सेंटर से कोशिश कीजिए आपका दायां घुटना मोड़ने की और आपकी दाईं एड़ी को आपको आपकी बाईं जंघा के बिल्कुल ऊपर रखने की कोशिश करनी है।
अगर आप यहाँ नहीं रख पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए आपके घुटने के ऊपर तक आए, घुटने पर आए, या आपकी पिंडलियों तक आए। अगर आप फिर भी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो जमीन पे आप हल्के से आपके पैरों के अंगूठों के रख सकते हैं, और फिर आपको दोनों हथेलियां ऊपर उठाकर रखनी है। किसी भी एक पॉइंट पर ध्यान लगा के रखेंगे। शुरू करते हैं सभी लोग। पहले आपके मैट के सेंटर पे आइए, दोनों पंजे एक साथ मिलाकर रखने हैं। दायां घुटना मोड़ते हुए दाईं एड़ी को आपको बाईं जंघा के बिल्कुल ऊपर की ओर रखना है। ये आगे ना रहे, आपको कोशिश रखनी है शरीर के बराबर में होगी आपके घुटना। दोनों हथेलियां शरीर के ऊपर, सर से ऊपर। किसी भी एक पॉइंट पे ध्यान लगा के रखिए। आपको किसी भी एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित रखना है। गर्दन ढीली रहेगी। 1 2 3 4। चेहरे पर हंसी रहेगी। आपका बैलेंस ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपना ध्यान बिंदु से हटाते हैं तो आप लोगों को बार बार डिसबैलेंस फेस करना पड़ेगा। बॉडी को जितना स्ट्रेच ऊपर की ओर करेंगे उतना इजीली बैलेंस बना पाएंगे। 5 6 7 7.5 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हथेलियां छाती के सामने। धीमे से अपने बाएं पंजे को पकड़ना है और नीचे छोड़ना है। अब सेम प्रोसेस आपको आपके बाएं पंजे से करनी है। आपका बाएं यानी लेफ्ट लेग आपको आपकी दाईं जंघा के ऊपर रखना है। फुट को आपको आपके घुटने को पीछे की ओर रखेंगे जिससे एक लाइन में बॉडी रहे आपकी। दोनों हथेलियां ऊपर मिला के रखते हुए एक किसी भी बिंदु पर ध्यान लगाए रखिए। जितना आप ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे उतना अच्छा आप लोगों की बैक स्ट्रेट होगी। जितनी आपकी बैक स्ट्रेट होगी उतना इजीली आप लोग कंसंट्रेट कर पाएंगे। 1। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। आपको श्वास को नहीं रोकना है, बिल्कुल नॉर्मल श्वास रखिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1। धीमे से दोनों हथेलियां पहले घुटनों के पास। आपका पैर बिल्कुल पूरी तरह से ढीला रखेंगे। यहाँ से आप लोगों को आपके दोनों पंजों में लगभग 2 से 3 इंच की दूरी रखनी है। दोनों उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करना है। श्वास भरते हुए हथेलियां ऊपर रहेंगी। हथेलियां ऊपर की ओर रुख हो जाएगा। आपको नीचे की ओर नहीं रखना है, ये नहीं होगा, आपको घुमा देना है। यहाँ से दोनों हथेलियों को ऊपर खींचते हुए आपको आपकी एड़ियों को उठाना है और सामने किसी भी एक बिंदु पर ध्यान लगाए रखना है। ये आपकी पूरी बॉडी को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करता है। सभी लोग शुरू कीजिए। इसमें हम लोगों को पूरा 20 तक की गिनती पे रहना है। दोनों हथेलियां श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों एड़ियां उठाइए और यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल श्वास रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10, 9, 8, 7, 6, 5. कीप गोइंग, करते रहिए, प्लीज ढीला मत छोड़िए। आप लोग आपके कंप्लीट कर लेंगे इजीली 20 काउंट्स। 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियां निंजों में थोड़ी दूरी रखेंगे। हथेलियां शरीर से कुछ दूर रहेंगी। आंखें बंद, और आप अपनी गर्दन को किसी भी एक ओर, दाईं बाईं या पीछे की ओर लटका के रख सकते हैं। आपको आगे नहीं लटकानी है। पूरी तरह से ढीला रखिए शरीर को। नीचे महसूस कीजिए आंखें बंद करते हुए शरीर के सभी बदलाव को। शरीर पर ध्यान लगाइए। आपको आपके शरीर से ध्यान आपका नहीं जाने देना है।